सभी को नमस्कार दोस्तों जैसा आपको पता है हमने पिछली क्लास में पठारों का अध्ययन किया था। तो कुछ पठार हमारे रह गए थे, उनको आज हम देख लेते हैं। दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश हमने भारत का भूगोल की क्लासेस स्टार्ट की हैं जिसमें हम पठारों का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल कुछ पठार हमने पढ़ लिए थे, आज हमारे कुछ पठार जो है उनका हम अध्ययन करेंगे जो रह गए थे 2-4 पठार। तो सबसे पहले हम कोयम्बटूर पठार की बात करते हैं आज। कोयम्बटूर पठार। दोस्तों कोयम्बटूर पठार की हम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में है। तो ये कहाँ है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, ठीक है। इसके नाम से पता चल रहा है कोयम्बटूर। तो ये 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये जो कोयम्बटूर का हमारा पठार है ये कितने पर फैला है? 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। यह पठार दक्षिणी सह्याद्री के पूर्व में और कोरोमंडल तटीय मैदान के पश्चिम में स्थित है। तो ये कहां पर है? बात करेंगे इसकी। ये पठार दक्षिणी सह्याद्री के पूर्व में, यह पठार दक्षिणी सह्याद्री के पूर्व में तथा कोरोमंडल तटीय मैदान के पश्चिम में तथा कोरोमंडल तटीय मैदान के पश्चिम में है ना? सही है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों तेलंगाना पठार। तेलंगाना पठार तो ये कहां पर है दोस्तों? तेलंगाना राज्य में। सही है। तो ये है तेलंगाना राज्य में। ये तेलंगाना का जो पठार है दोस्तों ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, सही है, ये फैला हुआ है। दोस्तों ये जो है कुडप्पा और धारवाड़ क्रम की रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। कुडप्पा और धारवाड़ क्रम की रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है, यानी कि चट्टानों से बना है ना? इसके बाद में बात करेंगे हैदराबाद तथा सिकंदराबाद, दो भारत के सबसे फेमस जुड़वा नगर है। हैदराबाद और सिकंदराबाद भारत के 2 सबसे फेमस जुड़वा नगर है, वो इसी पठार पर स्थित है। तो लिख लेंगे हैदराबाद और सिकंदराबाद। सिकंदराबाद इसी पठार पर स्थित है। सही है। तो इसे यानी कि तेलंगाना पठार को दोस्तों दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। इस पठार को या इसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। सही है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे विदर्भ पठार की, है ना? इसके बाद में हम बात करेंगे
विदर्भ पठार की। दोस्तों विदर्भ का जो पठार है महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी भागों में स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में विदर्भ का पठार है। ये कैसा है? ये जो है एक शुष्क पठार है। विदर्भ का पठार एक शुष्क पठार है। इसके बाद में हम बात करेंगे दंड कारण्य पठार की। सही है, दंड कारण्य पठार। दंड कारण्य पठार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। ये कहां कहां पड़ता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये पठार जो है, ये पठार जो है दोस्तों तरंगित पठार है। ये कैसा है? ये एक तरंगित पठार है। सही ना? इसके बाद में दोस्तों ये जो पठार है, ये पठार, इस पठार के दक्षिण पश्चिम को मल्कानगिरी पठार कहते हैं, है ना। इसका जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, इसके दक्षिण पश्चिमी भाग को, इसके दक्षिण पश्चिमी भाग को मल्कानगिरी पठार कहते हैं। मल्कानगिरी पठार कहते हैं। सही है। इसके बाद में दोस्तों इस पठार पर आयरन के अयस्क, माइका और मैग्नीज मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या मिलते हैं इस पठार पर? आयरन के अयस्क, इस पठार पर आयरन के अयस्क, ठीक है, आयरन के अयस्क, माइका और मैग्नीज मिलते हैं। माइका और मैग्नीज। सही है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ पठार की। छत्तीसगढ़ पठार, इसके नाम से ही पता है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये पठार जो है आर्कियन और कुटप्पा क्रम की चट्टानों से बना है। ये जो पठार है छत्तीसगढ़ का, आर्कियन और कुटप्पा क्रम की चट्टानों से बना है। कुटप्पा क्रम की चट्टानों से, सही है, कुटप्पा क्रम की चट्टानों से बना है। मध्य भाग महानदी, महानदी बेसिन कहलाता है। इसका मध्य भाग, छत्तीसगढ़ पठार का मध्य भाग महानदी बेसिन कहलाता है। सही है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे मैकाल पठार की। मैकाल पठार की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो है मैकाल पठार मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में है। ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी
पूर्वी भागों में है। ठीक है, ये जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों में, इस पठार पर आर्य या अपकेंद्रीय अपोहा प्रतिरूप मिलता है, विकसित हुआ है। इस पठार पर आर्य या अपकेंद्रीय आर्य या अपकेंद्रीय अपोहा प्रतिरूप, अपोहा प्रतिरूप मिलता है। सही है ना। इसके बाद में दोस्तों, इस पठार पर फैली हुई जो सतपुड़ा की पहाड़ियां, उन्हें मैकाल की पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियों को, मैकाल के पठार पर जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं उनको क्या कहते हैं, मैकाल की पहाड़ियां। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों छोटा नागपुर पठार की। छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पठार, छोटा नागपुर का पठार सबसे महत्वपूर्ण पठार है। यह पठार झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी भागों में और उड़ीसा के उत्तरी भागों में है। बिहार, कहां कहां पर है ये छोटा नागपुर का, बिहार। ठीक है, बिहार के बाद में झारखंड, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के, सही है ना, पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी भागों, पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी भागों और उड़ीसा के उत्तरी भागों में है, और उड़ीसा के उत्तरी भागों में है। ठीक ना। तो इसकी उत्तरी सीमा सोन नदी से, उत्तर पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ियों से, दक्षिणी सीमा गड़जात की पहाड़ियों से, पश्चिमी सीमा छत्तीसगढ़ पठार से निर्धारित की जाती है। इस पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी दामोदर है। सही है ना। दामोदर नदी इसकी सबसे, इस पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सबसे महत्वपूर्ण, दामोदर नदी इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है ना। इसके बाद में दोस्तों, यहां सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। छोटा नागपुर पठार पर सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। इसके बाद में इसे भारत का रूर भी कहते हैं। छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं, भारत का रूर भी कहते हैं। ठीक है ना। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहते हैं। इसे भारत का खनिज गृह भी कहते हैं। भारत का खनिज गृह भी कहते हैं। सही है। इसके बाद में, इसके, है ना, किसके, इसके छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग को कोडरमा एवं हजारीबाग पठार और दक्षिणी भाग को रांची पठार कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को कोडरमा एवं हजारीबाग पठार। तो यही लिख लेते हैं, इसके उत्तरी भाग को इसके
उत्तरी भाग को कोडरमा तथा इसके उत्तरी भाग को कोडरमा तथा हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार है ना, और दक्षिणी भाग को रांची पठार तथा दक्षिणी भाग को रांची पठार कहते हैं। ठीक है। धनबाद इसी छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं धनबाद यहीं स्थित है, इसी पठार पर। कौन से पर? छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। सही है। धनबाद को भारत की कोयला राजधानी भी कहते हैं। धनबाद को भारत की कोयला राजधानी भी कहते हैं। सही है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे शिलोंग पठार या मेघालय का पठार। इसके बाद में हम बात करेंगे शिलोंग पठार या मेघालय पठार की। है ना, शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। हम इसकी बात करते हैं, इसका विस्तार मेघालय राज्य में है। ये कहां पर है? पूछ लेता है शिलोंग का पठार कहां पर है, तो मेघालय राज्य में। अगर पूछता है शिलोंग का पठार कहां है, तो मेघालय राज्य में। आर्कियन आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। शिलोंग का जो पठार है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। सही ना। इसके बाद में छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। ये भी जो है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ठीक है। तो शिलोंग का जो पठार है या मेघालय का जो पठार है वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो मालदा गैप द्वारा अलग हो गया था। ठीक है ना, हिस्सा है जो मालदा गैप द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया था। सही दोस्तों। तो ये जो है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है जो मालदा गैप के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया था। ठीक है। इस पठार की उत्तरी सीमा के सहारे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों का विस्तार है। इसकी उत्तरी सीमा के सहारे गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है। इसके शिलोंग के पठार की जो उत्तरी सीमा है उसके सहारे शिलोंग पठार की उत्तरी सीमा के सहारे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों का विस्तार है। कार्बी एक्लोंग पठार नाम से भी इसे जाना जाता है। कार्बी एक्लोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। तो शिलोंग पठार को कार्बी एक्लोंग पठार के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला पठार भी यही है। तो विश्व का सबसे अधिक लिख लेंगे, विश्व की सबसे अधिक वर्षा, विश्व की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला पठार कौन है? शिलोंग या मेघालय का पठार। सही है दोस्तों। तो आज का हमारा जो पठारों का टॉपिक था, जितने भी हमारे देश के पठार थे वो सब हमने जो मेन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एक और नई क्लास के साथ में हम मुलाकात करेंगे। अभी क्या है, हमारा उत्तर भारत के जो हम मैदान को पढ़ रहे थे उसमें हमने 4 भागों में बांटे थे ना उत्तर भारत के मैदान को। तो हमने 3 भाग उसके कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हमारा द्वीप समूह रह जाएगा। तो द्वीप समूह को हम अगली क्लास में दोस्तों कंप्लीट करेंगे। सही है। तो मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में। जब तक आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को अच्छे से वॉच करें, और हमने एक एक करके बहुत शॉर्ट में सारी चीजों को इसमें बताया हुआ है। ये क्लास आपको खास करके टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा सहायता करेगी। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने रखेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।